अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज जो हमारा सवाल है वो है मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी और शायराना खसूसियात। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में पहले पढ़ते हैं। नाम नामी मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लस करते थे। आपके वालिद का नाम मीर अली मुत्की था जो दरवेश तबीयत इंसान थे। मीर अकबर आबाद में 1723 ईस्वी में पैदा हुए। आपके बुज़ुर्ग हजाज से दक्खन आए और होते होते अकबर आबाद में सुकूनत पजीर हुए। अब इन्होंने सबसे पहले हमें क्या बताया है कि मीर तकी मीर साहब का नाम जो बताया है तखल्लस वो मीर करते थे और उनके वालिद का नाम क्या था, मीर अली मुत्की था, जो कि दरवेश तबीयत थे, यानी बड़े शरीफाना अंदाज में रहते थे, बड़े सादगी में रहते थे। और मीर जो थे वो अकबर आबाद में 1723 ईस्वी में पैदा हुए हैं और उनके बुज़ुर्ग जो थे वो हजाज से दक्खन आए। कहाँ आए? हजाज से दक्खन आए और अकबर आबाद में रहने लगे, यानी कि वहीं अपना घर आबाद कर लिया। आगे चलिए। आप अभी सिर्फ 10 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। सौतेले भाइयों की बदसलूकी से तंग आकर आप आगरा से अपने मामू सिराजुद्दीन खां आज़ाद, जो कि उर्दू के बड़े शायर थे, उनके पास दिल्ली चले आए। यहाँ पर आपने सादत अली खां अमरोही और जाफ़र अज़ीम आबादी से तालीम व तरबियत हासिल की। किसी बात पर जब आज़ाद से बिगड़ गई तो उनके सर पर सती से अलग हो गए। मुआश के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद आपने किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं फैलाया। दस्ते सवाल यानी किसी को कुछ नहीं मांगा, हाथ आगे नहीं फैलाया किसी के, बल्कि खुददारी और कन्नात पसंदी से दिन गुजारे। जब दिल्ली अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और मराठों के हाथों ताराज हुई तो मीर 1197 हिजरी में लखनऊ चले गए। नवाब आसफुद्दौला ने मीर का खासा इस्तकबाल किया। लखनऊ में मीर की शायरी अरूज पर पहुंची। मीर की तमाम तर ज़िंदगी रंजो अलम और मसाइब का शिकार रही। 1810 में लखनऊ में इंतकाल फरमाया। ये तो थी उनकी जो ज़िंदगी के जो हालात बने, जो उनकी ज़िंदगी के हालात रहे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब उनकी जो शायरी थी उसके बारे में क्या कहा जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मीर तकी मीर आसमान सुखन के दरकशां आफताब हैं। उनकी शायराना खसूसियात क्या हैं? मीर तकी मीर आसमान सुखन की दरकशां आफताब हैं। इनको उर्दू गज़ल गोई में खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। किसके नाम से याद किया जाता है? मीर को खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है। वो इंसानी एहसासात व जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करते हैं। इनके अशार पाकीज़गी, दिलकशी, तरन्नम और दर्दमंदी का मजमूआ है। वो अपने फ़न में यकताए ज़माना हैं। चूँकि मीर की ज़िंदगी यास व हज़न से भरपूर थी, इसी यास व हज़न की वजह से उनकी शायरी में बुलंद ख्याली पैदा होती है। उनके अशार में गम व अलम की कैफियत दिल को मुतासर करके रह जाती है। मीर की गज़लों में आप बीती है। क्या है मीर की गज़लों में? मीर की गज़लों में आप बीती है। दर्द व तासीर, सोज़ो गुदाज और रवानी है। वो खुद भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। गज़ल के लिए उनकी तबीयत और अंदाज़ नहायत ही मौजू थे, इसीलिए इन्हें शहनशाह गज़ल कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है उर्दू गज़ल में? खुदाई सुखन भी कहा जाता है और इन्हें शहनशाह गज़ल भी कहते हैं। मीर की शायरी आवाम और ख़वास दोनों को बेक वक़्त मुतासर करती है। अगरचे कलाम का कुछ हिस्सा तबका ख़ास के लिए ही मखसूस है,
میر کی شاعری کی امتیازی خصوصیت لہجے کی عمومیت اور بول چال کا انداز ہے۔ غم جانا اور غم دوراں دونوں رنگ آپ کے کلام میں چھلکتے ہیں۔ میر کی مثنویاں عشق و محبت کے پردرد اضافے ہیں، البتہ اپنے خوددار طبیعت کی وجہ سے قصیدے کی طرف ان کا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے استاد شعراء نے میر کی استادی تسلیم کی ہے، جیسے کہ ہمارے غالب صاحب فرماتے ہیں میر کے بارے میں، کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ کیا کہتے ہیں؟ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور اسی طرح ذوق صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں، تھینک یو ویری مچ۔